Now coming to the next question, which is question number 10. So factorize 15pq plus 15 plus 9q plus 25p. तो आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें इस तरह से इसके पेयर्स बनाने पड़ेंगे कि हमें कुछ कॉमन मिल सके। अगर हम ये दोनों देखें तो इन दोनों में हमें 15 कॉमन मिल रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो फिर 9q और 25p में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। हमें पेयर्स इस तरह से बनाने कि दोनों में कुछ कॉमन मिले। यहाँ पे 15pq है, अगर मैं इसको 9q के साथ हूं, बिकॉज 9q है, 9 का यहाँ पे कोई भी मल्टीपल नहीं है, बट इसके पास सिर्फ q है और q यहीं पे है। देयरफॉर एक हमारा पेयर बन सकता है 15pq प्लस 9q एंड एक हम बना सकते हैं 25p और प्लस 50, राइट। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9 है, दोनों में 3 कॉमन है। 3 कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे q कॉमन है, तो q भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3 इंटू 5 होता है 15, तो यहाँ बचा 5, q बाहर चला गया तो सिर्फ p बचेगा। आगे हम इसको प्लस करेंगे तो 3q में से q तो बाहर चला गया, यहाँ पे 9 है, 3 इंटू 3 इज 9। ओके, नेक्स्ट अगर हम 25p और 15 में देखें तो दोनों में 5 कॉमन है, बिकॉज 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 के टेबल में 15 भी आता है। यहाँ पे अगर हम कॉमन ले 5, ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 इज 25 और साथ में p है, एंड 5 इंटू 3 इज 50। ओके, जब भी आप ऐसे फैक्टराइज करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपके पास ब्रैकेट में आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अब इसके हम बना सकते हैं, वी कैन राइट। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, वो भी कैसे होता है, अगर मान लो वैसे तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि 3q प्लस 5 हो गया और 5p प्लस 3 हो गया, बट एक्चुअल में वो ये होता है कि अब इन दोनों में से 5p प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया। अब अगर ये कॉमन लिया तो इस वाले में सिर्फ 3q बचा और इस वाले में सिर्फ 5 बचा, तो ये आ गए हमारे पास दो फैक्टर, विच इज 5p प्लस 3 एंड 3q प्लस 5। Okay, so this was our 10th question. Let's move to the next question. Now coming to the next question. So the question says the following quadrilateral is an isosceles trapezoidal. Find its perimeter. So हमें यहाँ पे जो फिगर गिवन है इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ट्रेपीजियम की शेप है, बट इसका नाम क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्रेपीजॉइडल। इसका क्या मतलब है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपने पढ़ा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मींस कोई भी एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होता है इसमें। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास एक साइड दूसरी साइड के इक्वल होती है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो ये हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर, तो ये वाली तो आपस में इक्वल नहीं है, दिस इज इक्वल टू दैट, मींस अगर हमारे पास AD 4 सेंटीमीटर है, then this will be equal to BC, because जैसे आइसोसेलेस में आपकी ये दो साइड्स इक्वल होती है, इसी तरह से अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइडल है तो उसमें भी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। सो देयरफॉर BC भी हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर आपको किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है तो हम उसकी सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। सो देयरफॉर पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, राइट। सो AB हमारे पास है 12 सेंटीमीटर प्लस BC हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, अभी हमने देखा, CD हमारे पास है 8 सेंटीमीटर एंड DA इज 4 सेंटीमीटर। सो इसको ऐड कर लेते हैं, 12 plus 4 is 16, then 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. तो हमारे पास आ गया 28 सेंटीमीटर। Therefore, the perimeter of this quadrilateral is 28 centimeter. Okay, so this was our 11th question. Now let's move to the next question.